बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा है जहां आबादी की नकल मकानी की जरूरत होगी। हुकूमत की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वजाहत। इलामिया में कहा, मुल्क के पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ऐलान करदा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा जा रहा है। कहा, अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए एक कसीर जहती मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इसका मकसद नजरसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के जारी नफाज में एक नई रूह और जज्बा पैदा करना है। एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पॉलिसी बनाई गई, अमन और अमान का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इजलास में अज़्म इस्तेहकाम का जिक्र आया, लेकिन उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज पहले था ना बाद में। ऑपरेशन अभी तक वाज़ेह नहीं, कब होगा, कहाँ होगा, इसका दौरानिया कितना होगा। ISPR की पॉलिसी के बाद बात करूंगा ऑपरेशन होगा या नहीं। आर्मी चीफ और DG ISI से मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरी जो भी मुलाकात हो वो एक प्रोग्राम में हुई। पार्लियामान, स्टेक होल्डर्स और अवाम को एतमाद में लेना जरूरी। बानी PTI से ऑपरेशन पर मुशावरत की। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, पहले अवाम को एतमाद में लिया जाए। अवाम के बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हें अवाम की परवाह नहीं, अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान की अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन पाकिस्तान को मज़ीद कमजोर करेगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। यहाँ तक किसने पहुँचाया, कौन जिम्मेदार है। मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठ कर खुश हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। मियां इफ्तिखार ने कहा, अवामी इतना बड़ा फैसला करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अवाम का ना तो मुज़ाकरात पर यकीन बाकी रहा और ना ही फौजी ऑपरेशन पर। मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों के बाद दहशतगर्दी बढ़ जाती है। नेशनल एक्शन प्लान के 19 नकात में एक नुक्ते के अलावा बाकी नकात पर अमल दरामद नहीं किया गया। एपेक्स कमेटी के इजलास में सूबे का वज़ीर आला मौजूद था, उन्होंने वहां क्यों मुखालफत नहीं की। वक्त आ गया है मुल्क आइन के मुताबिक ही चले। अगर असम्बली में आजाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स, आइन की धज्जियां ना उड़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के खिलाफ अपीलों के केस में सलमान अकरम राजा से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा, आप मुसासरा जमात नहीं, 86 लोगों की बात ना करें। आप एक दरख्वास्त गुजार हैं, 86 नहीं। PTI ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की। आजाद उम्मीदवार PTI में शामिल क्यों नहीं हुए। आप कह सकते थे PTI में शामिल हो रहे हैं, कहानी खत्म हो जाती। मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर वो उम्मीदवार PTI में ही रहते और मखसूस नशिस्तें मांगते। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, देखना होगा आजाद उम्मीदवार का किसी जमात से मुंसलिक होना जरूरी है या नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, लोगों ने वोट PTI को दिया था, क्या वोटर्स को पता था आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, तमाम उम्मीदवार PTI के थे, हकायक मुनाफी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के सर्टिफिकेट्स जमा करवा कर वापस क्यों लिए गए। जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स में कहा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा, आप हमसे ऐसी चीज पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद का चेयरमैन भी बतौर आजाद उम्मीदवार ही सियासी जमात ज्वाइन कर रहा है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, हम तीसरा दिन नहीं देंगे। हामिद रजा के कागजात नामजदगी साथ ले आए। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन वकील को हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी मर्जी है, हामिद खान को बुलाएं ना बुलाएं। नवाज शरीफ की पार्टी की सीनियर क़यादत को सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में इजलास। माशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। इजलास में राना सनाउल्लाह की PP मुज़ाकरात, दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इजलास में अवैस लगारी, ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद, इरफान सिद्दीकी समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। पहले भी बानी PTI के साथ था और आइंदा भी साथ देना है। सदर PTI परवेज इलाही कहते हैं, रिहाई के बाद पहली बार बाहर आया हूँ। डील और ढील की बातें करने वाले सुन लें, 100 सवा साल जेल में रहा। मेरा कुछ रिश्तेदार और मुझसे नकली गलत बातें कर रहे हैं। गिरने से मेरी 5 पसलियां टूटी। तहरीक इंसाफ जल्द इख्तिदार में आएगी।
मुझसे सवाल किया गया, सुना है लंदन में जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। जवाब में मैंने कहा था मैंने भी सुना है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मैंने मेजबान को कहा देखें ऐसी चीजें ऐसे नहीं होती। अगर कल मुझसे कोई पूछेगा तो मेरे पास कोई सबूत नहीं। मेजबान ने सोर्स का बताया, मैंने कहा लोग जनरल बातें कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं कि उनकी मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़म है। अफसोस है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पोलियो सर उठा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोलियो के खात्मे पर इजलास में गुफ्तगू। खास सरहदी नकलो हमल के बाइस भी पोलियो का मर्ज पाकिस्तान पहुंचा। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और इंसदादे पोलियो पर इकदाम कर रहे हैं। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाएंगे। मारूफ अरबपति बिल गेट्स की भी इजलास में शिरकत। बिल गेट्स ने कहा पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। पूरी तनदही से आइंदा 6 माह में काम करना है। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। पाकिस्तान के साथ इंसदादे पोलियो और सेहत के दीगर शोबों में काम करने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। दादू 46, तुरबत 45, नवाबशाह 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मोंजेडरो, सिडनी, झेलुम, सरगोदा और डेरा इस्माइल खान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। क़यामत खेज गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। मुल्क में बिजली की तलब 25,500 मेगावाट जबकि पैदावार 19,081 मेगावाट है। कराची के बाज़ इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। मुतअद्दिद इलाकों में रात 2 बजे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे। कराची में रवां साल का गर्म तरीन दिन। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सबसे ज्यादा गर्मी गुलिस्तान जौहर में पड़ी। दर्जे हरारत 43.7 डिग्री रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर एयरपोर्ट का इलाका गर्म तीन रहा। एयरपोर्ट और इतराफ में दर्जा हरारत 42.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शारा फैसल पर दर्जा हरारत 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग जारी। पापोश नगर समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश। फौजी ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत न करने पर अरकान असम्बली अली अमीन गंडापुर पर फट पड़े। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में वज़ीर आला KP की अरकान असम्बली को एपेक्स कमेटी और बानी PTI से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग। अली अमीन ने कहा एपेक्स कमेटी में मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान और सिक्योरिटी मसाइल पर बातचीत हुई। ऑपरेशन की तफसीलात सामने आने का इंतजार करना चाहिए, इससे पहले ऑपरेशन की मुखालफत करना दुरुस्त ना होगा। अली अमीन गंडापुर की 35 मिनट तक ब्रीफिंग, तहम अक्सरियती अरकान मुत्तफिक ना हुए। वज़ीर आला ने कहा ऑपरेशन की मुखालफत करने से तासुर जाएगा। PTI तालिबान को सपोर्ट करने वाली जमात है, इससे हमारे खिलाफ गद्दार करार दिए जाने का एक नया बयानिया भी बनाने में मदद मिलेगी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ सुनकर इजलास का माहौल साजगार ना रहा। अरकान की अली अमीन गंडापुर पर खुलकर तनकीद। इजलास में शरीक एक रुकन ने अली अमीन को कहा कोई ये समझता है ऑपरेशन शुरू होने के बाद किसी की जान महफूज रहेगी तो गलतफहमी दूर कर लें। एक और रुकन ने कहा 2008 से 2013 तक ANP के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए तैयार रहें, आपकी सिक्योरिटी भी आपको नहीं बचा सकेगी। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और शानदाना गुलजार समेत कई रहनुमाओं की फौजी ऑपरेशन की मुखालफत। सेनेटर शिबली फराज और बैरिस्टर सैफ की अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की तायीद। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन हसन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस की तकर्री की सिफारिश की थी। जजेस आज हलफ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा आपने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खोल रखी है, एक वाह फैक्ट्री है और एक ऑर्डिनेंस की है। वो असला बनाते हैं और आप ऑर्डिनेंस
इसलिए कह रहा हूं पार्लियामेंट बंद कर दें। आप ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे? नून लीग रहनुमा अंजुम अकील की भी सरजनिश। जज पर जानबदारी का इल्जाम लगाने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई अरकान असम्बली का बानी की रिहाई के लिए पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च। एहतजाज में बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, रियाज फतेहाना, आतिफ खान और दीगर की शिरकत। अरकान असम्बली के बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक। उम्मीद है हमारी 77 सीटें वापस मिलेंगी। पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान ले लिया। हम पख्तून कार्ड नहीं खेल रहे, चाहते हैं ऑपरेशन मामले को पार्लियामेंट में लाएं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। शेख आफ्ताब ने कहा, गालम गलोच के कल्चर को कंट्रोल किया जाए। अवाम पहले ही बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं, उन्हें मजीद परेशान क्यों कर रहे हैं? अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा, उम्मीद है बजट पास हो जाएगा। सीटें खैरात या भीख में नहीं मिली, हम जीत कर आए हैं। एमक्यूएम के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, जब भी टैक्स बढ़ता है अवाम प्रेशर पर आता है। हुकूमत को अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जुनूबी पंजाब को सूबा बनाना है, चाहिए हम हिमायत करेंगे। बानी पीटीआई का नाअहली के खिलाफ ज़ेर अल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। साबिक वज़ीर आज़म मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करने के बाद पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाने की कार्रवाई जारी। नाअहली के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त एडवोकेट लतीफ खोसा ने दायर की। दरख्वास्त में केस 1 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत की। अदालती हुक्म के बावजूद केस आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां और प्लांट माफिया बेलगाम। एलपीजी की फी किलो कीमत में 50 रुपए तक खुद साख्ता इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी की कीमत 280 से 285 रुपए तक पहुंच गई। खुद साख्ता इजाफे से घरेलू सिलेंडर 600 रुपए तक महंगा। कमर्शियल सिलेंडर 2250 महंगा। सरकारी नरखों की बजाय मनमानी कीमत पर एलपीजी की फरोख्त जारी। इंतजामिया खामोश। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में बजट इजलास के मौके पर ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। बजट की कॉपियां फाड़ कर एहतजाज। ऑपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। गिलगित बल्तिस्तान का 140 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना मोहम्मद इस्माइल ने बजट पेश किया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 25% एडहॉक रिलीफ। ग्रेड 17 और ऊपर वालों के लिए 20% एडहॉक रिलीफ तजवीज़। आरजी मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 37,000 करने की तजवीज़। गंदम सब्सिडी के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट के लिए मजमूई तौर पर 34 अरब से जायद रकम मुख्तस। बजट खसारा 10 अरब रुपए। अस्पतालों में मुफ्त अदवायात फरहमी के लिए 40 करोड़। मरीजों की खुराक के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस। डॉक्टरों और उस्तादा की किल्लत दूर करने के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस। आइंदा साल मकामी महसूलात का हदफ 6 अरब 40 करोड़ मुकर्रर। गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। रियासती और अवामी मफाद के अलावा तमाम गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद। सिटी कौंसिल कराची का ऑपोजिशन के शोर शराबे में बजट पेश। बजट का कुल हजम 49 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद। कुल अखराजात का तखमीना 49 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात और पेंशन के लिए 10 अरब 80 करोड़ 22 लाख रुपए मुख्तस। म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस से 2 अरब की वसूली का फैसला। के इलेक्ट्रिक के बिलों से म्यूनसिपल टैक्स की वसूली की करारदाद कौंसिल मंजूर कर चुकी है। बजट में इलेक्ट्रिक पर वाजिब उल अदा 1 अरब 85 करोड़ रुपए की आमदन भी जाहिर। तरक्याती मंसूबों के लिए 8 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस। डिस्ट्रिक्ट एडीपी स्कीमों पर 9 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए जाएंगे। कौंसिल के अरकान से राय शुमारी के जरिए बजट की मंजूरी ली जाएगी।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, आज मीडिया ने ऑपोजिशन का रवैया देख लिया, हम जमहूरी सोच पर यकीन रखते हैं। इसी सिटी कौंसिल अरकान को 2005 में बाकायदा मारा गया था। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में नून लीग के रुकने समीउल्लाह खान और पीटीआई के हाफिज फरहत अब्बास के दरमियान गालम गलोच। स्पीकर के हुक्म पर दोनों अरकान ने एक दूसरे से माफी मांग ली। हाफिज फरहत अब्बास को मजीद गुफ्तगू की इजाजत न देने पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऑपोजिशन रुकने नदीम कुरैशी ने कहा, यह असम्बली नहीं रबड़ स्टैंप है, हम हुकूमत से दबने वाले नहीं। कैदी नंबर 804 ने 4.5 करोड़ लोगों को सिविल सेक्रेटरी जैसा दिया, जिसे खत्म करने की साजिश की गई और अब बानी पीटीआई के 8 मंसूबे बजट में शामिल कर लिए गए। किसान कार्ड, लेबर कार्ड चोरी करके बजट में शामिल किया और इस पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज की तस्वीर लगा दी। स्टाम्प ड्यूटी 50,000 रुपए कर दी गई। मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा, नदीम कुरैशी ने बानी पीटीआई की खुश आमद की सारी हदें पार कर दी। सिंध असम्बली में बजट पर बहस जारी। पीपल्स पार्टी के नादिर अकमल लगारी ने कहा, बजट में मुख्तलिफ महकमों के लिए रकम बढ़ाई गई। वजीर सनत और तजारत जाम अकरामुल्लाह धारेजो ने कहा, तनख्वाह में 30% तक इजाफा किया। सिंध हुकूमत ने कम अज कम तनख्वाह 37,000 मुकर्रर की। हारी और मजदूर कार्ड दिया। एमक्यूएम के साबिर कामखानी ने कहा, एनएफसी की रिपोर्ट असम्बली में आनी चाहिए। पॉलिसी से खाली बजट पेश किया गया। ये बजट सिंध हुकूमत का नहीं बल्कि किसी बल्दियाती इदारे का बजट लग रहा है। किसी को सिंध कार्ड खेलने नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत डॉक्टरों से काम कराने में नाकाम। महकमा सेहत पंजाब की डेडलाइन भी काम न आई। लाहौर समेत पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में आज भी ओपीडीज बंद। महकमा सेहत पंजाब ने आज हड़ताल खत्म करने की डेडलाइन दी थी। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत की डेडलाइन और को पैरों तले रोन दिया। मुतालबात के हसूल तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। ओपीडीज बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी अमेरिका की शहरियत लेने की कोशिश करते रहे। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम जीत की सोच में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट का इंकशाफ। कहते हैं, कंफर्म होने पर खिलाड़ियों के नाम भी बताऊंगा।